हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को सी ट्रायल के लिए उतार दिया है, जो कि फुजियान है, और ये इनका 80,000 टन क्लास कैटेगरी का हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि ईमाल्स से यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और चाइना का दूसरा कंप्लीटली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और ओवरऑल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि लियोनिंग था, ये सोवियत कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर पर बेस्ड था। वहीं पर जो दूसरा इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे टाइप 002 शैंगडोंग कहते हैं, ये इनका पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि अगेन सर्विस में है। और अब ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे अब टाइप 003 कहा जा रहा है, जो कि फुजियान के नाम से जाना जाता है। और ये इनका अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके बाद एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आना है, जो कि इससे भी बड़ा होगा और वो मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो चाइना की जो प्रोग्रेस है, ये स्टेप बाय स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। पहले एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्होंने स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कन्वेंशनल पावर के साथ था। तो ये एक्चुअली बड़ी बात है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर में ये न्यूक्लियर पावर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि फुजियान को चाइना द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया था और उसके एक साल बाद ये सी ट्रायल के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। तो जो काम है ये काफ़ी तेज़ गति से हुआ है और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि 2025 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में दिखना चालू हो जाएगा। और अगर आप शुरुआत से चीज़ों को देखें तो ये 2015-16 के बीच में ही लेट डाउन किया गया था। तो 10 साल से कम का समय लगा है इन्हें एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से स्टार्ट करते हुए उसे सर्विस में इंडक्ट कराने तक, क्योंकि जिस तरीके की गति यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो 2025 की टाइमलाइन एक्सटेंड होगी। इसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही नजर आ रहे हैं। और स्पेशली ये प्रोग्राम इम्प्रेसिव तब बन जाता है जब यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जो कि चाइना द्वारा पहले कभी यूज नहीं करी गई है। यहाँ पर हम ईमाल्स की बात कर रहे हैं। ये चाइना के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी नई टेक्नोलॉजी है। एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि ईमाल्स के साथ सर्विस में है, ये अमेरिकन जेराल्ड आर फोर्ड क्लास का न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर वहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ईमाल्स है, यहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से ईमाल्स को ऑपरेट कराना और एफिशिएंटली ऑपरेट कराना, ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज है जिसको चाइना ने पूरा किया है। अगर ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाता है, डेफिनेटली इसको ऑफशोर टेस्ट फैसिलिटी पर टेस्ट करके देखा गया होगा। और अब क्योंकि सी ट्रायल्स होने वाले हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट भी यहाँ से फ्लाई करके देखेंगे, तो ये ट्रायल डेफिनेटली कंडक्ट कराए जाएंगे और तब हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल पाएगी कि ये कितने एफिशिएंट हैं और एक्चुअल ऑपरेशन में कितने कारगर साबित होते हैं। पर फिर भी इस स्टेप में आगे बढ़ा जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ से शुरुआत में J-15 जैसे एयरक्राफ्ट ही ऑपरेट होंगे, जो कि नॉर्मल J-15 नहीं होंगे। ये J-15B वेरिएंट होंगे, जिनको कैटोबार लॉन्च के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। साथ ही साथ एवियोनिक्स में भी डिसेंट मॉडिफिकेशन है और ये मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। साथ ही अब इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से KJ-600 कैरियर बेस्ड एवैक्स को भी ऑपरेट कराया जाएगा, जो कि चाइनीज कॉपी आप कह सकते हैं अमेरिकन E-2 हॉकाई की। तो इस कॉम्बिनेशन में जो इनके एरियल ऑपरेशन होंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंट हो पाएंगे। तो अगर पेपर में जो परफॉर्मेंस है, ये प्रैक्टिकली भी निकल कर आती है। ऑल्दो चाइना के केस में यूजुअली ये नहीं होता है, पर फिर भी हम वर्स्ट के सिनेरियो को लेकर चलते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अब अच्छी खासी पावर प्रोजेक्शन चाइना द्वारा इंडियन ओशन में करी जा पाएगी और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता था, उसके अगेंस्ट में एक डिसेंट फायर पावर इन्हें बैलेंस करने को मिलेगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा होगा कि इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है। तो इंडिया द्वारा तैयारी पहले ही करी जा रही है। अंडमान निकोबार में हमारी अंडमान निकोबार कमांड है, जो कि हमारी एकमात्र एक्टिव थिएटर कमांड है और यहाँ से हम ब्रह्मोस के टेस्ट करते ही रहते हैं। बाकी तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन में हमने Su-30 MKS को डिप्लॉय ही किया हुआ है, जो कि ब्रह्मोस फायर करने में सक्षम है। तो इंडियन ओशन में हमें इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं चाहिए। हम मोर देन कैपेबल हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चैलेंज करने के लिए। पर फिर भी चाइना की जो प्रोग्रेस है, ये इम्प्रेसिव है और इससे हमें सीखना चाहिए और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर हम बनाएं,
जो कि कहा जा रहा है INS विक्रांत का ही एक वर्जन होने वाला है, वहाँ पर कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करें, जैसे कि ई-माल्स हो गई, क्योंकि 1 दशक का समय हम डेवलपमेंट में लगाएंगे ही तो वो वर्थ होना चाहिए, कुछ R&D बेनिफिट हमें वहाँ पर मिलना चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।